साथियों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक छोटे से टॉपिक भाषा और लिपि की बात करेंगे। ये जो टॉपिक्स है भाषा और लिपि, ये चाहे बीएसटीसी, बीएड, भाषा संज्ञान समाज, सीटीईटी, राजस्थान की जितने कॉम्पिटिशन एग्जाम है जिसमें हिंदी है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। छोटा सा वीडियो होगा, जल्दी से हम समझने की कोशिश करते हैं। भाषा और लिपि क्या है, अंतर को देखेंगे, संबंध को देखेंगे, क्या होता है, दोनों की परिभाषा सब कुछ देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले देख लेते हैं हम ये भाषा होती क्या है। ठीक है ना। अगर आम भाषा में, नॉर्मल भाषा में हम समझें, मानव मुख से निकली ध्वनि जो अर्थ देती है मनुष्य की भाषा है। ठीक है ना। जो अर्थ देती है कुछ भी है ना, उसे भाषा कहा जाता है। ठीक है ना। उन्हीं भावों, ध्वनि, संकेतों, विचारों को जब रेखाओं एवं चित्रों को चिन्हों के द्वारा या चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाता है तो वह लिपि बन जाती है। मैं जैसे बोल रहा हूँ राम, ये भाषा है। ठीक है ना। अब इसमें यदि राम, इसको मैंने आकार दे दिया राम को, तो ये क्या बन गई, लिपि बन गई। ठीक है ना। तो ये लिपि है। लिखने की एक विशिष्ट लिपि होती है, लिखने की एक विशिष्ट लिपि होती है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि। ये कौन उपयोग करता है, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, विजुअल इंपरमेंट वाले जो लोग होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, उसे कहते हैं दृष्टिबाधित। वो जो जिस लिपि का प्रयोग करते हैं उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक है ना। अब देख लेते हैं लिपि एवं भाषा में अंतर। ठीक है। फिर संबंध। लिपि भाषा अभिव्यक्ति की अलग अलग, दोनों अलग अलग इकाइयां हैं। ठीक है ना। इनका कोई संबंध जो है अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब देखिए, लिपि के बिना भाषा का काम कैन यानी हो सकता है, लेकिन भाषा के बिना लिपि में कोई काम नहीं हो सकता। यानी लिपि के बिना तो भाषा का काम हो सकता है, क्योंकि हम भाषा बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आ रहे, खा रहे, पी रहे, सब कुछ बोल रहे हैं, ये भाषा हो गई। लेकिन जो अनपढ़ लिखे हुए मतलब पढ़े लिखे नहीं है, वो लिपि का प्रयोग नहीं कर सकते है ना, यानी लिख नहीं सकते। लेकिन उनका काम फिर भी तो हो रहा है, फिर भी तो वो बोल रहे हैं। लिपि नहीं है फिर भी, लिखना नहीं आता तो भी बोल तो रहे हैं, है ना। लेकिन भाषा के बिना लिपि का कोई काम नहीं होता है ना। भाषा नहीं है तो लिपि को कोई किसी काम की नहीं है। मैं चाहे कुछ भी लिख रहा हूँ, ये लिपि लिख रहा हूँ, लेकिन इसकी भाषा कुछ तो होगी, तभी तो मैं लिख रहा हूँ, है ना। भाषा संबंध, जिन लिपि का संबंध सभ्यता है, यानी भाषा का जो संबंध है वो जीवन से है, और लिपि का संबंध सभ्यता से है। अब देख लेते हैं ध्वनि संकेत और लिपि संकेत में क्या अंतर है। भाई, ध्वनि संकेत और लिपि संकेत में अंतर अगर हम देखें तो ये यादृच्छिक है। यादृच्छिक का क्या मतलब होता है, जैसी इच्छा हो, यानी अपना खुद की मन से इच्छा से संबंध है। ठीक है ना। कैसे, मन की इच्छा से कैसे। भाषा में किसी वस्तु या भाव का किसी शब्द से सहज, स्वभाव या तर्कपूर्ण संबंध नहीं होता, इच्छा अनुसार है ना। जैसे अंग्रेजी को वाटर में वाटर बोलते हैं, पानी को, फारसी में आब बोलते हैं, और रूसी में वदा बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये अपने अपने अनुसार यूज करते हैं, है ना। किसी वस्तु या जो है संबंध नहीं है लिपि का। ध्वनि संकेत एवं लिपि संकेत में माना जाता संबंध है, जैसे है ना, जैसे मैंने कुछ लिख रखा है, ये लिपि है, इसको मैं नए तरीके से लिखूँ तो इस तरह से हो सकता है। क्या भाषा और लिपि में संबंध अलंघनीय है, तो भाषा वाणी के बीच कोई संबंध नहीं है, है ना। भाषा और लिपि में संबंध अनिवार्य है या मानवीय है, इसको भी हम लिख देते हो। भाषा लिपि में संबंध अनिवार्य नहीं है, ये एक तरह का मानवीय है, यानी कोई संबंध नहीं है कभी, ये केवल मनुष्य की इच्छाओं पर निर्भर करता है। लिपि तो साधन है जिसे हम भाषा को दृश्यमान बताते हैं, ये कुल मिला के भाषा को दृश्यमान करने का साधन है। और क्या होता है कि जो एक भाषा होती है वो अनेक लिपियों में लिखी जा सकती है। जैसे ये लिख रखा है भारत हमारा देश है, एक भाषा है, ये लिपि देवनागरी लिपि में लिख रखा है। ये भी भारत हमारा देश है, ये भी एक भाषा है, लेकिन इसकी लिपि अलग हो सकती है। जैसे गुजराती में एक लिपि जो है अनेक भाषा में भी लिखी जा सकती है। जैसे भारत हमारा देश है, ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। भारत हमारा देश, ये बंगला में। मोर जन्मभूमि भारत, ये उड़िया में। भारत साडा देश, ये पंजाबी है। तो ये था भारत में मतलब भाषा और लिपि का कुछ विशेष संबंध, अनिवार्य अंतर, है ना। तो ये छोटा सा वीडियो की जानकारी ऐसे ही दी थी मैंने, है ना।